हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम जानेंगे रायसीना डायलॉग के बारे में। रायसीना डायलॉग आपको मैं बता दूं, न्यू दिल्ली में स्टार्ट हो चुका है। मार्च 17 से मार्च 19 तक चलने वाला ये डायलॉग है। और रायसीना डायलॉग को ऑर्गेनाइज कराने वाले जो ऑर्गेनाइजेशन है वो दो ऑर्गेनाइजेशन है। एक तो है हमारा ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और दूसरा है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ये दोनों मिलकर ऑर्गेनाइज कराते हैं रायसीना डायलॉग। तो पूरी कहानी समझेंगे रायसीना डायलॉग कब सबसे पहले स्टार्ट हुआ था। और 2025 का जो रायसीना डायलॉग है, इसका जो मेन थीम है वो है काल चक्र और पीपल पीस प्लेनेट। ये इसका मेन थीम है। इस बार जो हमारे चीफ गेस्ट रहने वाले हैं वो हैं न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर। ये हैं इनके चीफ गेस्ट, राइट। तो ये फ़ोटो है यहाँ पे इसी साल की रायसीना डायलॉग की, और ये इसका लोगो है इस साल का रायसीना डायलॉग का। अब इतना तो पता चल गया होगा रायसीना डायलॉग में क्या हो रहा है। पहले तो कौन ऑर्गेनाइज करा रहा है, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन प्लस मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। क्या है रायसीना डायलॉग, इसके बारे में हम जानते हैं। पहली बात तो ये कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है बॉस। दुनिया भर के यहाँ पे लोग आते हैं, अलग अलग फील्ड से यहाँ पे लोग आते हैं। इसमें आपको देखने को मिलेगा लगभग 125 प्लस कंट्रीज से लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं इस डायलॉग में। और लगभग अगर पार्टिसिपेंट्स की बात करें तो ऐसा बताया जा रहा है 3500 पार्टिसिपेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। क्या होता है यहाँ पे, जियो पॉलिटिक्स पर डिस्कशन होता है, जियो इकोनॉमिक्स पर डिस्कशन होता है। हर साल ऑर्गेनाइज होता है ना, ऐसा नहीं है सिर्फ एक साल होता है, हर साल ऑर्गेनाइज होता है। ये जो डायलॉग है, ये जो कॉन्फ्रेंस है, ये बहुत सारे लोगों को साथ में लेके आती है। जैसे इसमें बहुत सारे ग्लोबल लीडर्स आते हैं, पॉलिसी मेकर्स आते हैं, एकेडमिक्स आते हैं, स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स आते हैं। ये सारे लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। तो मतलब यार ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको पहली बात तो इंडिया लीड करता है। यार खुशी की बात है, इंडिया कम से कम कुछ तो कर रहा है ना। ऐसी चीज़ों से अपना मनोबल बढ़ता है, क्योंकि दुनिया भर के लोग यहाँ पे आते हैं, दुनिया भर के लोग इसको देखते हैं। अब अपना ही लगा लो आप, 125 कंट्रीज के जो पार्टिसिपेंट है, 3500 पार्टिसिपेंट इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी 2016 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रायसीना डायलॉग की शुरुआत हुई थी 2016 में। दो ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने बता दिया। तो हमारी मिनिस्ट्री है जिसको हम बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जिसके मिनिस्टर हैं हमारे एस जयशंकर साहब, है ना। और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये दोनों मिलकर इनको ऑर्गेनाइज कराते हैं। तो मिनिस्ट्री इन्वॉल्व, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। कब स्टार्ट हुआ था बॉस, 2016 में। क्या है, ये एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, ठीक है। जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स को लेकर एनुअली होती है। इस बार क्या खास है, 2025 का जो रायसीना डायलॉग है, पहली बात ये 10th नंबर का है, 10वें नंबर का एडिशन है। 17 मार्च से 19 मार्च चलने वाला है। फोकस वही ग्लोबल सिक्योरिटी, कैसे दुनिया में हम सिक्योरिटी इंश्योर कर सकते हैं, डिप्लोमेसी और इमर्जिंग जियो पॉलिटिकल ट्रेंड्स, क्या क्या नए नए चैलेंजेज आ रहे हैं उनके बारे में डिस्कशन करना है। ऑर्गेनाइजर मैंने बता दिया कौन इसको ऑर्गेनाइज कराता है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन इसको ऑब्जर्व कराते हैं। थीम जो है ये बड़े इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। इसकी थीम है काल चक्र, व्हील ऑफ टाइम, एक्सप्लोरिंग जियो पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड ग्लोबल अनसर्टेनिटीज। दुनिया भर में क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं दुनिया भर में, जैसे अमेरिका में ट्रंप आ चुके हैं तो उसका क्या फर्क पड़ेगा, है ना, दुनिया भर में। और क्या ग्लोबल अनसर्टेनिटीज है, रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, इजराइल फिलिस्तीन का मतलब इशू चल रहा है, ठीक है। तो ये इन सब चीज़ों पर डिस्कशन होगा। और इस साल के जो हमारे चीफ गेस्ट हैं वो हैं न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर, जिनका नाम है क्रिस्टोफर लक्सन। ये इन्होंने मतलब जब ये स्टार्ट हुआ था अपना एड्रेस भी यहाँ पे दिया था, अपना स्पीच भी यहाँ पे दी थी, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है छोटे मोटे एग्जाम्स में कि इस साल हमारे चीफ गेस्ट कौन रहे थे। न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन ये चीफ गेस्ट रहे थे। थीम क्या है, काल चक्र है। कौन ऑर्गेनाइज करा रहा है, ORF एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ORF की फुल फॉर्म क्या है, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। तो आज के लिए आपका एक MCQ है। अभी इसरो बहुत चर्चा में रहता है पूरी साल, है ना। फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगा, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको बताना है इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कब बना था, 1956 में, 1965 में, 1969 में और 1972 में। सही आंसर आपको कमेंट करके बताना है। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।